चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। इसमें अपने मीडियंस फाइंड करने हैं। मीडियंस क्या होगा? मिड से एक लाइन जाएगी, यानी आपने ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स हैं उनकी मिड फाइंड करने हैं और उस मिड से लाइन को ज्वाइन करवाना है अगले सामने वाला जो वर्टिस होगी या कोना होगा उससे। अभी हम करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। यानी बाइसेक्टर एक तरह से आपने फाइंड करना है। लाइन बाइसेक्टर, जो साइड होगी ट्राइंगल की, उसका जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करना है। उस मिड को सामने जो भी कोना होगा, जो भी वर्टिक्स होगी उसके साथ मिला देना है। वो क्या कहलाएगा? मीडियन। तो अभी हम करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। बी सी क्या है जी? 6 सेंटीमीटर ड्रा करें पहले। ये आ गया बी और सी। इसको कोने से डॉट छोटा सा बना लें ताकि मैं कंपास रखने के लिए आसानी होती है। बी सी क्या बन गया? 6 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है? बी के ऊपर 45 और सी के ऊपर भी 45 का एंगल बनाना है। ठीक है, इसके मिड से थोड़ा कम खोल लें इसको, कंपास को। ये आपको बनाना आता होगा। तो मैं स्पीड से जाऊंगा। बी के ऊपर भी मैं सेमी सर्कल बनाऊंगा। क्योंकि दोनों 45 के एंगल हैं, इसलिए मैं साथ इसी को भी ख़त्म कर लेता हूँ। पहले बी के ऊपर 45 का एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे रखते रहते हुए आपने एक कट लगाना है। ये कितने का होगा? 60 का। आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 60 और ये 0 और 60 इसके सेंटर में ही कहीं पे हमें 45 मिल जाएगा। तो इसको पहले ड्रा कर लेते हैं। आधी तौर पे इसको ड्रा कर लेते हैं 60 का एंगल। जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप लाइन लगा दें। ठीक हो गया। 60 का एंगल बन गया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा आगे पीछे हो गया, मामूली सा, लेकिन आपने एहतियात से बनाना है। 60 का एंगल बन गया जी ये। अब आपने यहाँ पे रहते हुए इसको आपने अपनी मर्ज़ी से खोल भी सकते हैं आप, लेकिन आप इसी को इतना ही रहने दें। यहाँ पे कट लगाएंगे। अब कितने का एंगल बन रहा होगा? 0 और 60 का सेंटर क्या होता है? 30 का। 30 और फिर 60 के दरमियान हमें कौन मिलेगा? 45। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, ये 60 का एंगल, ये 30 का और ये 60 का। 30 और 60 के सेंटर में कौन होगा? 45 बना लें। यहाँ पे रहते हुए एक आर्क लगाएं और यहाँ पे रहते हुए एक दूसरी आर्क। ये आपका बन गया क्या जी? 45 का एंगल। तो बना लें। ठीक हो गया। और सेम इस पे भी आप बना लें 45 का एंगल। इसको आप एरो बना दिया करें। चेक कर रहा था, वही है ना। अच्छा, अब आप इस पे बना लें 60 का एंगल। सेम स्टेप्स रिपीट करें। 60 और फिर यहाँ पे भी आप एक आर्क लगा लें ताकि 30 का एंगल भी आपको मिल जाए। तो 7 और 30 का एंगल बनाएं पहले। ये 30 वाला बन रहा है और ये वाला कौन सा है? 60 वाला, इस साइड के लिए। यानी ये 60 का है और ये कितना है जी? 30 का। सी के ऊपर रहते हुए इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। यहाँ पे चूँकि गंद बना हुआ, इसको थोड़ा सा आप खोल लें, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रहते हुए अब आप एक आर्क लगाएं और यहाँ पे रहते हुए एक और आर्क। अब ये जो मिलेंगे ना,
इस इंटरसेक्शन को यहाँ मिला दें तो ये क्या बन जाएगा 45, मिला दें। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका आप नाम रखते हैं क्या, बी सी था, तो इसका नाम होगा बी सी के बाद क्या था डी, ABCD, इसको आप कहते हैं डी। ये भी 45 है और ये भी क्या है जी 45, ठीक हो गया। तो आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है। अब हमने इसके मीडियंस फाइंड करने हैं इसके ऊपर रहते हुए। तो ये जितने भी स्टेप्स हुए ये पहले लिख लें आप। क्या जी, हमने पहले क्या किया, ड्रा लाइन की BC 6 सेंटीमीटर, फिर हमने BC पे रहते हुए 45 के एंगल बनाए। फिर मैंने क्या किया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको नाम D दिया, D को B और C से ज्वाइन किया तो हमारा ट्राइंगल ABC बन गया। यहाँ तक आपने अभी तक काम किया है। जो नीचे वाला है वो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे जो आपने काम करना है ये 0.5 को देखें, विद द हेल्प ऑफ राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज के, उसमें आपने राइट बाइसेक्टर फाइंड किया था साइड्स के, वही मेथड आपने यूज़ करना है। उससे क्या होता था कि 90 का एंगल भी बनता था और मिड भी फाइंड होता था। हमें सिर्फ उस मेथड से मिड चाहिए, मिड को मार्क करके फिर उसको मिला दिया करेंगे किससे, वर्टेक्स से, कोने से, ठीक हो गया। तो वो वाला मेथड हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। BD के लिए मैंने क्या मिड पॉइंट का नाम दिया E, BC के लिए क्या नाम दिया है G, और DC के लिए नाम क्या होगा F, ठीक हो गया। CD या DC बात है कि, तो ये 3 मिड पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं वाया राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल से करवाया, अभी हम करेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा। आ जाए, अब हम लेंगे पहले किस साइड को लेंगे, हम लेंगे जी साइड BD, पहले BD को लेते हैं। क्योंकि मैंने डेटा में जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है उसमें BD को पहले डिस्कस किया, इसके लिए BD को हम उसका राइट बाइसेक्टर पहले फाइंड करते हैं। उसमें क्या तरीका होता है, B पे रहते हैं ऊपर भी आर्क लगाओ, नीचे भी, D पे रहते हैं वो उस आर्क को कट करो ऊपर भी नीचे भी, फिर वो जो लाइन होती है ना वो कहाँ आके मिल रही है वो पॉइंट लोकेट करेंगे, वो क्या होगा मिड पॉइंट। उस मिड पॉइंट को हम सामने कोने से मिला देंगे पास। तो इसको मैंने अपने हिसाब से खोल लिया। B पे रहते हुए मैं एक आर्क लगाऊंगा ऊपर भी, सेम एक आर्क नीचे तरफ, नीचे वाली तरफ भी, यहाँ भी, ठीक हो गया। अब D पे रहते हुए इसी आर्क को कट करूंगा मैं, इन दोनों आर्क को, ये यहाँ पे कट हो रही है और ये यहाँ पे, देख रहे हैं ये और ये। अब मैंने क्या करना है मैं इसको सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करूँगा। ये जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये वाले और ये, इनको एक लाइन में आप लें, चाहे तो डॉटेड लाइन से ज़ाहिर कर दें, लेकिन उसके बजाय आप इसको जस्ट पॉइंट मार्क करने के लिए यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट, ये बस खाली मार्क करें मिड पॉइंट। इसको आप नाम दे दें क्या, इसको नाम हमने दिया था E, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि पहले स्टेप्स लिख चुका हूँ इसलिए मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ ताकि वक्त बचे। इसको आप नाम दे दें E, मिड पॉइंट E। मिड पॉइंट E को आपने मिला देना। E जो है मिड पॉइंट किससे मिल सकता है, इससे तो मिल ही नहीं सकता, इससे मिल ही नहीं सकता, ये तो इसकी अपनी लाइंस हैं। तो E मिलेगा किससे, सामने वाली वर्टेक्स से मिला दें। ये मीडियन है आपका, सीधी लाइन की फॉर्म में मिला दें। समझ लें, ध्यान में रहते हुए, थोड़ा सा ऊपर हो गया लेकिन आपने ध्यान रखना, ये E जो है आके इस कोने से मिल गया, ये एक मीडियन बन गया। सेम स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं DC के लिए भी और BC के लिए भी, ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं जी BC, इसके लिए फाइंड करते हैं। सेम स्टेप्स होंगे क्या, इसको थोड़ा अपने हिसाब से खोल लें आप। ऊपर भी एक आर्क लगानी है C पे रहते हुए और नीचे भी, B पे रहते हुए इसको कट कर दें ऊपर भी और नीचे भी। ये एक लाइन की शेप बन सकती है ना, उस लाइन को आपने ड्रा नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, हमें जस्ट मिड पॉइंट लोकेट करना है। यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन वाले एरिया को लाइन में रखते हुए जहाँ से ये पास हो रहा है स्केल, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रा करें। इसको आप नाम दे दें E है तो इसका नाम दे दें G, इसको G का नाम दे दें। मिड पॉइंट G को सामने वर्टेक्स से मिला दें। अब आपने BC भी हो गया लाइन, BD भी हो गया, अब कौन सी रहेगी CD या DC। यहाँ पे आपने वही C पे रहते हुए एक आर्क ऊपर लगानी है और नीचे भी,
और डी पे रहते हुए एक आर्क इसको कट करवाना है और यहाँ पे भी। ठीक हो गया। अब इन दोनों आर्क्स जो कट हुई हैं ऊपर नीचे, इनको लाइन में रखते हुए आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है बस। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ, मिड पॉइंट फाइंड करना है जी, मैं मिक्स कर गया था। अच्छा, ये सिर्फ मिड पॉइंट आपने लाइन खींचनी है, आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। वो ये है, ये इसको नाम देते हैं ई जी और ये हो जाएगा एफ। इसको आपने मिलाना है किससे? सामने वाली वर्टेक्स से। समझ आ गई? और देखेंगे सारे एक पॉइंट से भी गुजर रहे हैं। इसका नाम है आई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और इसका खास नाम होता है सेंट्रॉइड। ठीक हो गया। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड को सिर्फ यूज़ किया सेंटर पॉइंट लोकेट करने के। जैसे ही सेंटर पॉइंट लोकेट हुआ, हमने सेंटर पॉइंट को चुपचाप सामने वाली कोने से या वर्टेक्स से मिला दिया। तो ये हमारे मीडियंस हैं, ये सारे के सारे। ठीक हो गया। यानी सामने ये देखें, डी के सामने, डी कोने के सामने जो साइड है उसके सेंटर से एक लाइन निकलेगी, जाके सामने वर्टेक्स को मिलेगी, ये मीडियन कहलाता है। तो मीडियन हमने फाइंड कर लिए हैं। सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट 4 तक तो आपको दिखा दिया था। स्टेप 5 क्या है? विद द हेल्प ऑफ राइट बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड हमने क्या किया? मिड पॉइंट फाइंड किया, बी डी के लिए ई, बी सी के लिए जी और सी डी के लिए एफ। फिर क्या किया मैंने? ई को सी से मिला दिया और जी को डी से मिला दिया, यानी सेंटर पॉइंट जी को डी से मिला दिया, और एफ को बी से, एफ की तरह ये इसका नाम एफ रखा है ना, ये एफ को बी से मिला दिया। तो हमारा क्या हो गया? मीडियंस फाइंड हो गई। और तीनों मीडियंस ई सी, इनका नाम है ना ई सी, एफ बी और या डी जी। ई सी, जी डी और एफ बी, ये सारे के सारे एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसे कहते हैं आई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। उससे ख़ास तौर पे मीडियन के केस में क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको पूरे स्टेप्स भी दिखा देता हूँ, और ये डायग्राम भी आपके सामने है। ठीक हो गया।